अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो देखें 2.2 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। कि हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ये जो इक्वेशन हमें दी गई हैं, और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कि जहाँ पर वो पॉइंट मिलेंगे, जहाँ पर वो पॉइंट हमें हासिल होंगे, तो हमने उनको इंटरसेक्ट करना है, यानी कता करना है, मिलाना है आपस में। जब लाइन उन पॉइंट्स के अंदर से गुजरेगी तो वो क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे, कता हो जाएंगे। ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन के इन इक्वेशन को हम हल करेंगे जो नीचे दी गई हैं विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। इसको हमने ग्राफ पर ज़ाहिर करना है और इनको आपस में कोऑर्डिनेट जोड़ना है। अब अगर मैं फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इसकी बात करता हूँ, तो देखें इसके अंदर हमें इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई। तो पहले अगर हम सवाल पर गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। इसी तरह अगर मैं सवाल नंबर 2 की बात करूं तो उसके अंदर भी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 2 इक्वेशंस ही दी गई हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक इक्वेशन है और इसके अंदर भी वही इक्वेशन है, लेकिन 2 हैं, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें भी हमें इक्वेशंस 2 दी गई हैं, पर अगर आप गौर करें तो एक इक्वेशन हमारे पास सिंपल है और दूसरी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान लफ्ज़ों में इस एक्सरसाइज का हल समझा। तो चलें हम देखते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है x + y = 8। अब हम इसमें x इंटरसेप्ट यानी x एक्सिस फाइंड करेंगे। तो जिन्होंने 2.1 की वीडियो देखी है क्वेश्चन नंबर 5 की, उन्हें पता है कि x इंटरसेप्ट क्या होता है। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि जब y लाइन पर x लाइन को हम गुजारते हैं तो वो x इंटरसेप्ट कहलाती है, यानी x का हमें पॉइंट हासिल होता है और y क्या होता है, 0, क्योंकि वो जहाँ से उसको कता करती है वो y वहाँ पर 0 होता है, ठीक है, उसका ओरिजिन पॉइंट। तो चलें अब हम पहले इसमें इस इक्वेशन में x इंटरसेप्ट को फाइंड करते हैं। तो जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, =0 हो जाएगा। इसी तरह जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तब हमारे पास x 0 हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन x एक्सिस की है। जब इसके ऊपर हम y इंटरसेप्ट करेंगे, यानी y लाइन जब x लाइन को कता करेगी, इंटरसेप्ट करेगी, तो x यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, और इसीलिए ये ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट कहलाता है, जहाँ पर दोनों ही 0 होते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है x + y = 8, जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। अब x + y = 8 हम एक दफ़ा इक्वेशन दोबारा लिखेंगे। x वैसे, क्योंकि हमने y के प्लेस पर 0 को पुट किया, तो ये यहाँ पर 8 भी वैसे का वैसे। अब 0 उस तरफ जाए तो -0, अब 8 में से 0 माइनस करेंगे तो भी 8 ही आएगा, ठीक है। तो x = किसके आगे हमारे पास, 8 के। अब ये इसको हमने इस तरह लिखा आंसर में कि 8 x की प्लेस पर और y की प्लेस पर 0, ठीक है। ये होता है ना यूँ x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो पहले x आता है, बाद में y। तो पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, ठीक है। तो हमें x एक्सिस का आप यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो इसका मतलब यही होता है कि ये x एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि x इसमें पॉइंट में आ रहा है और y हमने क्या किया था, 0। जब हमने x इंटरसेप्ट ही किया था तो ऑटोमेटिकली हमारे पास y = किसके आएगा, 0 के। तो ये लिखें या ना लिखें, इसका मतलब यही है x एक्सिस। अब हमने इसी इक्वेशन में y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो जब y इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे तो इस बार हमारे पास x ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो हम एक दफ़ा सवाल लिखेंगे x + y = 8। अब हम x की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे। y वैसे, अब 0 उस तरफ जाए -0, या इसको यहीं पे भी हम ख़त्म कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं y = 8, क्योंकि 0 है ना, 0 प्लस हो या माइनस हो आंसर तो वही आता है, सेम टू सेम ये।
तो 8 में से 0 माइनस करेंगे तो भी 8 आएगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया 8। अब देखें x के प्लेस पर क्या आ रहा है 0, ये देखें x के प्लेस पर क्या था 0 और y आंसर क्या आया 8। तो हमारे पास इस इक्वेशन में x इंटरसेप्ट आ रहा है x एक्सिस जिसको हम कह रहे हैं 8 0 और y एक्सिस आ रहा है हमारे पास 0 8, ठीक है। तो अब हमने इसको ग्राफ पर जाहिर करना है, ठीक है। ग्राफ हमने 9th क्लास में भी समझा था, 7th में भी हैं, 8th में भी हैं। तो देखें इसमें एक लाइन हम लगाते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है, बिछी हुई, या जिसको हम उर्दू में कायदा भी कह सकते हैं। और एक होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है, अमूद। तो ये जो हॉरिजेंटल होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसमें ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इनका गैप सेम हो, ठीक है। वैसे पूरे ग्राफ का गैप सेम हो, लेकिन अगर एक्स एक्सिस की लाइन है तो इस तरफ जो हम गैप देंगे 1 सेंटीमीटर का या 1.5 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का, वो सेम हो। अगर ये सेम नहीं होंगे तो हमारे आंसर के पॉइंट्स आपस में मैच नहीं होंगे, तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो इस तरफ इसके सेम गैप के साथ कौन से नंबर आएंगे पॉजिटिव, और लेफ़्ट साइड पे उसी लाइन पर नेगेटिव नंबर सेम गैप के साथ। इसी तरह ऊपर की तरफ y एक्सिस और नीचे की तरफ y नेगेटिव, ठीक है, y के नेगेटिव नंबर गैप सेम हो। अब इन दोनों लाइन का गैप सेम हो, अगर 2-2 सेंटीमीटर का देना है तो इधर भी 2-2 का, अगर इधर 5-5 सेंटीमीटर का गैप देना है तो इधर भी 5-5 सेंटीमीटर का गैप देना होगा। अब देखें हमारे पास आया 8 फिर है 0, तो देखें x एक्सिस है या x इंटरसेप्ट है, तो पहले 8 आ रहा है ना, तो देखें ये है इसका ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ से आगे हमने 2 4 6 8 लिखा, ठीक है। तो पहले 8 आ रहा है ना, तो x के प्लेस पर है और ये लाइन भी x की, और ये 8 क्या है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाली साइड है ना, तो यहाँ पर ये आ गया 8 और 0। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ये सीधी लाइन, अगर यहाँ देखें ओरिजिन पॉइंट इसका क्या होता है 0, तो y क्या है इसका 0, तो ये आ गया 0। अब इसका जो हमने y इंटरसेप्ट फाइंड किया है वो आया हमारे पास 0 8। तो 0 8 की प्लेस अगर हम देखें तो पहले क्या आ रहा है 0, तो x की प्लेस पर क्या आ रहा है पहले देखें 0, तो ये है 0। मैंने कहा ये दोनों का पॉइंट होता है ओरिजिन, x का भी y का भी, और बाद वाला किसका होता है y का, और ये y के पॉजिटिव वाली साइड है। तो ये हमारे पास 8 जो आ रहा है सेकंड प्लेस पर, ये y कंपोनेंट की जगह पे है, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ आता है y का पॉजिटिव 8 पॉइंट। अब इसको हम आपस में इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह आपस में इनको कोऑर्डिनेट करेंगे, और इंटरसेक्ट होगा जब इन पॉइंट्स में से लाइन को गुजारेंगे, कता करेंगे, तो ये इसको कता करेंगे। तो इस तरह हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आता है 8 0 एंड 0 8। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी हम सेम मेथड को यूज़ करेंगे, x इंटरसेप्ट पहले फाइंड करेंगे। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट में y इक्वल क्या हो जाता है 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की जगह पर 0 लिख देंगे, और 0 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस 0 तो 1 आएगा, तो x एक्सिस हमारे पास क्या आया 1, ठीक है, और y के प्लेस पर हमने 0 पुट किया था। अब हम देख लेते हैं इसी का y इंटरसेप्ट। तो अब हम x पुट करेंगे 0 y इंटरसेप्ट में, इक्वेशन यही लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब x के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया 0। अब 0 को उस तरफ ले जाएंगे तो भी यही आंसर आएगा 1, और इस तरफ क्या बचेगा -1, इसके स्टार्ट में क्या है 1, तो ये -1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब ये माइनस किसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 1 1 जार 1, तो y एक बार आया माइनस प्लस माइनस 1 1 जार 1 -1 के, तो y इंटरसेप्ट का आंसर है 0 एंड -1। ये पॉइंट्स हमें मिले हैं y इंटरसेप्ट के, इसको भी हमने ग्राफ पर जाहिर करना है। तो पहला क्या है 1 एंड 0, तो ये x एक्सिस है, ठीक है, 1 हमारे पास आंसर में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो ये x एक्सिस में पॉजिटिव 1 यहाँ आया, ठीक है, और y एक्सिस में हमारे पास आ रहा है 0 एंड -1। तो y के प्लेस पर हमने -1 नेगेटिव वाली साइड इसकी ये होती है नीचे वाली, ठीक है, वर्टिकल लाइन की ऊपर वाली साइड पॉजिटिव, नीचे वाली साइड नेगेटिव, तो ये है -1। तो इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर पहले हम डार्क करेंगे, फिर उसमें से लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। आप बेशक यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ये पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 0 का,
और ये पॉइंट है हमारे पास 0 एंड -1 का, ठीक है। y वाली रकम, y की वैल्यू हमेशा बाद में लिखते हैं, x की पहले, इधर भी x की पहले, y की बाद में। 0 से हमारा ये इसका ओरिजिन पॉइंट 0 है, इधर 0, ये इसका 0 है x का, और y का क्या है -1। जब ये इसी लाइन पर होती हैं तो इनका ओरिजिन पॉइंट यही 0 होता है। तो इसका फाइनल हमारे पास सोल्यूशन आता है 1 0 एंड 0 -1। तो हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x - 2y = 1। तो देखें, इसमें हमने पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। आपको पता है कि जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो y = 0 हो जाता है। तो x - 2y = 0, x वैसे -2 वैसे, y के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, 1 वैसे का वैसे, x वैसे -2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 से जो भी रकम मल्टीप्लाई होती है 0 आ जाता है। अब -0 इधर जाएगा +0, या इसको आप इधर भी स्किप कर सकते हैं कि x = 1 आ सकता है। 1 + 0 = 1, तो 1 ये x की प्लेस पर, x कंपोनेंट की जगह पे, और y की प्लेस पर 0 हमने पुट किया था। तो x एक्सिस हमारा ये है। अब हम y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लेंगे। तो y इंटरसेप्ट जब हम फाइंड करेंगे तो x इक्वल किसके आएगा, 0 के। तो x - 2y = 1, अब x की प्लेस पर 0, -2y = 1, तो 0 उस तरफ जाएगा, ऐड भी हो जाए तो भी 1 रहेगा। अब ये -2y ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो देखें, 1 को अगर हम अंदर रखें और इस 2 पर डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगा दें, क्योंकि 1 छोटा है ना, 2 बड़ा, तो ये 2 के डबल पर नहीं डिवाइड हो सकता, इसलिए पॉइंट लगा के 0 लगा दिए। ये 0 इस पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए लिखा जाता है। 2 के टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 0.5, तो ये माइनस में है तो ये -0.5, ठीक है, हाफ। 1/2 का मतलब होता है फ्रैक्शन में हाफ, और ये डेसिमल में हाफ। तो अब हमने इन पॉइंट्स को 1 0 एंड 0 -0.5 को ग्राफ पर ज़ाहिर करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम ये x एक्सिस लेते हैं और ये y एक्सिस लेते हैं। इस तरफ हमारे पॉजिटिव x के आते हैं और इस तरफ नेगेटिव x के, ऊपर y के पॉजिटिव, नीचे y के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अब हमने यहाँ पर लिखना है y 1 एंड 0, ठीक है। तो 1 पहले x की प्लेस पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1 एंड 0, तो ये वाला पॉइंट हमें मिला। उसके बाद है 0 एंड -0.5, तो देखें ये 0 है ना ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक क्या बना -1। अब -1 0 एंड -1 के दरमियान में है 0.5, हाफ इसका, ठीक है। ये 0 और ये 1 है, तो इसके हाफ में क्या होगा 0.5, और ये माइनस में है तो ये यहाँ आएगा, ठीक है, हाफ, और ये यहाँ, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 एंड -0.5, माइनस में देखें तो ये y के जो नीचे वाली साइड होती है वो माइनस में होती है। तो ये हमें पॉइंट्स मिले, तो हम इस तरह लिखेंगे। लास्ट में सोल्यूशन है हमारा 1 0 एंड 0 -0.5। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अभी ये एक्सरसाइज, जैसा कि हर एक्सरसाइज में पहले स्टार्ट में छोटे छोटे सवाल देते हैं, फिर बाद में बड़े, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है तरीका वो थोड़ा सा इससे लेंथी है। तो अभी आप ये समझ लें कि ये पॉइंट्स हमने किस तरह लगाने हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, x - 2y + 2 = 0। तो एक दफ़ा हम सवाल लिखेंगे, x - 2y + 2 = 0। अब x - 2y 2 को हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हम y को इक्वल कर देंगे 0 पे, ठीक है। इसको इस साइड पे इसलिए लेके गए हैं कि y की प्लेस पर तो हम पुट कर देंगे 0, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, x हमें हासिल होगा ना, तो 2 को हम इक्वेशन में इस तरह लिखेंगे कि इक्वल के दूसरी तरफ, क्योंकि हमने x फाइंड करना है। अगर सारे इस तरफ रहेंगे तो फिर x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। तो जब हम y की प्लेस पर 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो -2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब ये x - 0 = -2, अब ये 0 उस साइड पे जाए +0 हो जाएगा, और -2 + 0 तो भी -2 आंसर आएगा। तो x हमारा क्या आया, -2, तो -2 y के प्लेस पर क्या आएगा 0, क्योंकि हमने y के प्लेस पर 0 पुट किया था। अब इसका हम y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लेंगे। y इंटरसेप्ट में हमारे पास x = आ जाएगा 0 के इक्वल। अब x - 2y = -2, x की प्लेस पर 0, -2y = -2, तो ये 0 है, ये इस तरफ जाएगा +0, लेकिन फिर से वही -2 आ जाएगा, तो इसको इधर हम स्किप कर देते हैं। अब ये -2 इधर आके इक्वल के दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 = 2, तो y इक्वल किसके आ गया 1 के। x के प्लेस पर 0 पुट किया था, आंसर क्या आया 1। तो पॉइंट्स हमें कौन से हासिल हुए, -2 एंड 0, 0 एंड 1। तो पहले हम -2 को ढूंढते हैं, तो -2 हमारे पास x की प्लेस पर है, तो x एक्सिस की जो लेफ़्ट साइड है ये नेगेटिव होती है, तो ये आ गया हमारे पास -2 पॉइंट, और ये 0,
और दूसरा कौन सा है 0 एंड 1, तो 1 हमारे पास क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो और y की प्लेस पर, तो ये है 1 पॉजिटिव और ये y की साइड है। तो इधर हम इनको इंटरसेक्ट करेंगे, कता करेंगे और ये पॉइंट्स में से लाइन गुजरेगी तो ये इंटरसेक्ट होगा। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन आता है इसका -2 एंड 0 एंड 0 1, इनको हमने ग्राफ पर जाहिर कर दिया। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यह 5x - 5y = 1, 5x - 5y = 1, इसमें हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y = 0 हो जाएगा x इंटरसेप्ट में। तो 5x वैसे -5 में से y की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, ये = 1 वैसे 5 0 0। अब ये 0 उस तरफ जाए तो भी 1 ही रहेगा ये, क्योंकि -0 इधर आगे प्लस 0 1 एंड 0 प्लस करें तभी 1 रहेगा। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। अब जब हम 1 को अंदर रखेंगे, ठीक है, और 5 पर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 0 के साथ 5 2 10, तो 0.2 आता है हमारे पास x की प्लेस पर। तो x इंटरसेप्ट हमें हासिल होते हैं इसके पॉइंट 0.2 एंड 0। अब y इंटरसेप्ट को फाइंड कर लेते हैं इसी इक्वेशन के साथ। तो y इंटरसेप्ट में x इक्वल हमारे पास 0 आ जाएगा, 5x - 5y = 1, x की प्लेस पर 0 पुट किया, 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 - 5y = 1, तो 0 यहाँ पर स्किप हो गया, ये -5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5 ये 1 के साथ। तो 1 को अंदर रखेंगे और 5 पर डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 के साथ 5 2 10, तो ये भी हमारे पास 0.2 आ गया, पर किसमें माइनस में। तो x की प्लेस पर हमने 0 पुट किया था और y हमें हासिल हुआ, y का पॉइंट हासिल हुआ -0.2। तो देखिए अब अगर यहाँ पे हम इसी को लिख दें 1/5 को, तो फिर हम इस एक पार्ट के 5 हिस्से करते हैं, क्योंकि इसके नीचे क्या आ रहा है 5 आ रहा था, ठीक है। तो हम 5, लेकिन हम इसको किस में ले गए हैं डेसिमल में। डेसिमल का मतलब उर्दू में 10 होता है, ठीक है, डेसिमल 10। तो अब हम इसके 10 हिस्से करेंगे क्योंकि हमने पॉइंट मिल गया। तो देखें अगर हम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर कोई 1/5 भी लिखना चाहे तो 1/5 आ रहा है ना यहाँ पे देखें, तो उसको यूँ लिखना पड़ेगा कि ये x इंटरसेप्ट है और ये आ गया हमारे पास ओरिजिन पॉइंट, तो ये है 1 यहाँ तक 1। अब इसके हमें नीचे क्या है 5 है ना, तो 1 2 3 4 ये 5 1 2 3 4 5 5 इसे करने नीचे 5 और ऊपर क्या है 1, तो पहला इसका कहलाएगा 1/5, ठीक है, पहला हिस्सा है ना। तो ये 2/5 3/5 4/5 5/5 5/5 5 अंदर 5 तो नीचे 1 आ रहा है। तो ये इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में ये यहाँ आएगा, लेकिन डेसिमल की सूरत में अब हमने कितने हिस्से कर दिए 10। तो जब 10 हिस्सा करेंगे तो 0.1 पहला हिस्सा और 0.2 दूसरा हिस्सा, ठीक है, पॉजिटिव में x एक्सिस में। अब इसी तरह अगर हम नेगेटिव देखें तो ये x की प्लेस पर तो 0 और y की प्लेस पर क्या है -0.2, तो -0.2 y की प्लेस पर नीचे वाली साइड पे आता है ना। तो इधर भी हम 0 से ये 1 तक 10 हिस्से करेंगे, क्योंकि ये भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये 0.1 और ये 0.2 दूसरा हिस्सा, इन पॉइंट्स को डार्क करके इसमें से लाइन को जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.2 एंड 0, और इस पॉइंट पे आप लिख सकते हैं 0 एंड -0.2। तो हमारा जो फाइनल आंसर इसका बनेगा सोल्यूशन सेट वो ये आएगा कि 0.2 एंड 0 एंड 0 -0.2। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका सेकंड पार्ट बनाऊँ और उसमें आपको आसान लफ्ज़ों में समझा सकूँ। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उनके जो पॉइंट्स हमें हासिल होंगे उनको हम ग्राफ पर ज़ाहिर करेंगे। तो अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो ये है हमारे पास x + y = 8 एंड 3x - y = 4। सॉल्व लिखेंगे एक दफ़ा हम ये वाली फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है, x + y = 8। तो यहाँ हम नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन 1 का और यहाँ हम नाम दे देंगे इसको इक्वेशन 2 का। तो इसमें अगर आप सवाल में गौर करें तो ये भी हमारे पास इक्वेशंस तो हैं पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जैसे हमने 2.2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, ये भी सेम टू सेम
वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। और उसके अंदर भी हमने जो हमें फर्स्ट पार्ट दिया था उसमें हमने एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया था, एक इक्वेशन थी उसके अंदर। इसके अंदर दो हैं इक्वेशन, तो हम इधर भी सेम टू सेम एक्स इंटरसेप्ट जैसे वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो दूसरी इक्वेशन के साथ भी वही अमल करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। और जो इनके पॉइंट्स आएंगे उनको हम ग्राफ पर जाहिर करेंगे जैसे उधर करते थे। सिर्फ एक चीज़ इसमें डिफरेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा जब हम ग्राफ को बनाएंगे। तो चलें x प्लस वाई इक्वल टू 8 हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने इसमें x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास y इक्वल होता है 0 के। तो इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो y हमने क्या पुट करना है 0, तो y के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 0। तो अब x प्लस 0 इक्वल टू 8 है, तो ये 0 है, उस तरफ जाएगा माइनस 0 हो जाएगा, 8 के साथ माइनस कर देंगे 0 को, तो भी आंसर 8 आएगा। तो x इक्वल टू क्या आया हमारे पास 8 के। तो x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट वाला x का x एक्सिस का पॉइंट होता है और सेकंड वाला y एक्सिस का पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास x एक्सिस इक्वल आता है 8 एंड 0 के। ठीक है, आप ये लिखें या ना लिखें, आपकी मर्जी, अगर लिख दें तो भी ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन का y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास x इक्वल 0 होता है। तो इक्वेशन लिखेंगे दोबारा x प्लस वाई इक्वल टू 8, y की प्लेस पर x की प्लेस पर सॉरी अब हम 0 पुट करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 8 के, क्योंकि 0 है ना, उस तरफ जाएगा माइनस 0। तो 8 के साथ अगर माइनस 0 करेंगे तो भी 8 आएगा, तो y इक्वल टू 8 आया। अब हमने x पुट किया था 0 और y की प्लेस पर हमें आंसर क्या मिला 8। अब हम इक्वेशन 2 के अंदर भी y पहले पुट करेंगे। जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू 0, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। 3x वैसे है, y की प्लेस पर 0 आ गया, इधर से 0 उधर जाएगा तो पहला 0 जाएगा, फिर 4 ही आएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.3। ठीक है, 3 1 3, 4 में से 3 माइनस होगा 1, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 3 3 9, इस तरह नीचे 1 बचेगा। इस तरह जब ये बचता जाएगा 1.33, तो आप ये समझ लें हमारा आंसर है 1.3। अब x का क्या आया 1.33 और y क्या हमने क्या पुट किया था 0। अब इसके दूसरी इक्वेशन का हम y इंटरसेप्ट भी फाइंड करने हैं। तो y इंटरसेप्ट जब फाइंड करते हैं तो x इक्वल क्या रखते हैं हम 0 के। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, x के प्लेस पर 0 आ गया, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 4 तो 0 उस तरफ जाएगा, तो ये पहला 0 हो जाएगा, फिर भी 4 आएगा। ये -1 है स्टार्ट में, ठीक है, y के साथ, तो ये -1 इधर आके डिवाइड होगा, माइनस प्लस माइनस 1 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो हमारे पास y एक्सिस आया 0 एंड -4। अब देखें एक एक पॉइंट को पहले देखते जाएं और उसको हम पुट करते जाएंगे। तो पहले हमारे पास क्या आया था x एक्सिस, ये आया था 8 0। देखें 8 आ रहा है ना पहले, तो ये ग्राफ पे हम x एक्सिस में जो पॉजिटिव साइड है वहाँ पर 8 के ऊपर हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, ये 8 के ऊपर हमने पॉइंट लगा लिया और y क्या है यहाँ पर 0, तो ये है हमारे पास y 0 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका ओरिजिन होता है, यहाँ पर x भी 0 एंड y भी 0। अब दूसरा क्या है हमारे पास 0 8, तो 0 ये आ गया x की प्लेस पर और y की प्लेस पर क्या आ रहा है 8, और 8 भी हमारे पास पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर 8 आ गया y की प्लेस में। ठीक है, ये y एक्सिस होता है। तो अब ये दो पॉइंट हमने लगा लिए। अब इन दो पॉइंट्स को लगाने के बाद एक लाइन इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक लाइन इन दोनों पॉइंट्स से इंटरसेक्ट कर देंगे। अब हम जो दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स हैं उनको पहले हम लगा लेंगे, उसके बाद हम उधर से भी लाइन को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो इधर आता है हमारे पास 1.33 एंड 0, तो x है 1.33। ठीक है, तो ये गैप देखें 0 से 2 तक, अगर यहाँ मिड में 1 हो तो 1 से थोड़ा सा आगे 3। ठीक है, 1.3 यहाँ पे आ गया और क्या है -4, तो -4 देखें ना बाद में आ रहा है, तो ये y की जो नेगेटिव वाली साइड है वहाँ पे आएगा -4 यहाँ पे। ठीक है, ये -2, ये -4, -6, तो ये -4। अब ये 1.33 वाला पॉइंट और -4 वाला पॉइंट ये एक इक्वेशन के पॉइंट है, तो इसको भी हम इंटरसेक्ट कर देंगे लाइन को। अब इसके अंदर न्यू क्या चीज़ है, न्यू ये चीज़ है कि ये पॉइंट, ठीक है, ये लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी कता कर रही हैं, काट रही हैं, उसके नीचे सेम टू सेम, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर देखें कि हमारे पास इसके मिड में आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है 3। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की। तो पहले ही हमने x एक्सिस पे ढूंढनी है, अगर ये इस साइड पे बन रहा होता तो फिर x की नेगेटिव वाली साइड पे देखते। तो पहले x यहाँ पे आया 3 और इसके बिल्कुल सामने देखें यहाँ पर आ जाएगा 4 और 6 के दरमियान 5, 4 और 6 के दरमियान 5।
तो इसका सोल्यूशन सेट हम यही पॉइंट, ये जो पता किया है ना इसने जहाँ पे, तो उसी पॉइंट के नीचे एक्स एक्सिस पे ढूंढेंगे कि कौन सा नंबर आ रहा है, और उसके सामने वाई पे बाद में। तो कौन कौन से आ रहे हैं, 3 and 5, एक्स पे 3 and 5 पे, ये वाई के प्लेस पे 5। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 8 0 का ये वाला पॉइंट है, उसके बाद ये है 0 and 8 का, और ये जो पॉइंट है जिसका हमने सोल्यूशन सेट दिया, आंसर दिया है, ये है 3 and 5 का पॉइंट, ठीक है। बस इतना सा काम है इसमें जो हमने न्यू इसके अंदर करना है। अब देख लेते हैं हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। सो अब लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इधर भी हम x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो y की प्लेस पर 0, तो 0 उधर जाएगा, प्लस का तो भी 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारे पास x एक्सिस आ गया। अब y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे इक्वेशन 1 का, ठीक है। तो अब हमने x के प्लेस पर क्या रखना है, 0। तो ये 0 इस तरफ जाएगा तो भी प्लस का 0, ये माइनस का 0 जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो ये माइनस है, -1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 आंसर 1, तो -1 आता है। 0 x की प्लेस पर पुट किया और आंसर क्या आया, -1। अब दूसरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसमें भी पहले हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो y इक्वल 0 हो जाएगा, y के प्लेस पर 0, 2 0 0, और ये 0 उधर जाएगा तो -0, 7 में से 0 माइनस होगा 7 ही आएगा, तो x हमारे पास आता है 7, ठीक है। y हमने 0 पुट किया। अब दूसरी इक्वेशन में y इंटरसेप्ट भी फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट या y इंटरसेक्शन बात देखिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो x के प्लेस पर 0, 2 है वैसे 7, ये 0 इधर आके माइनस हो जाएगा तो भी 7 आएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7 को अंदर रखते हैं एंड 2 पर डिवाइड करते हैं तो आता है 3.5, ठीक है। 2 3 इधर 6, 1 नीचे, पॉइंट लगा के 0 के इजाफा, 2 5 इधर 10, तो ये क्या आया 3.5। अब हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पर बना लेना है, ठीक है। पहला क्या है, 1 and 0। तो 1 अगर हम देखें ग्राफ पे तो 1 आता है हमारे पास, ये मुकम्मल ग्राफ आ जाए ना, तो ये 1, ठीक है। 0 से यहाँ तक 2 है और इसके मिड में 1 है, तो ये 1 आ गया। उसके बाद हम अगर फर्स्ट इक्वेशन का दूसरा पॉइंट लगाएं तो ये है -1 y की प्लेस पर, तो -1 हमारे पास यहाँ आएगा, ठीक है। 0 2 के मिड में ये -1, ये +1 एंड ये -1। अब सेकंड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट में जो आंसर आया था वो है 0.7 and 0, तो 7 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है ना x एक्सिस में, तो 6 और 8 के दरमियान यहाँ पर 7, ठीक है। एंड लास्ट है हमारे पास 3.5, वो भी पॉजिटिव में, तो 0 से 2, 2 से ये 4, ठीक है, और ये 3, ठीक है। 2 के बाद 3, फिर 4, 3 और 4 के दरमियान 3.5, ठीक है। 3.5 यानी 3.5, तो 3 और 4 के दरमियान ये आएगा 3.5। तो अब हमने इनको लगा दिया। अब इसको हम इंटरसेक्ट यानी कि पॉइंट को जब मिलाएंगे, पहले हम ये वाली लाइन लगाएंगे पॉइंट्स को मिलाने के लिए, और फिर इन दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए जब ये वाली लाइन लगाएंगे तो ये वाली दोनों लाइनें यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कता करेंगी। अब यहाँ पहले अगर हम देखें कि इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर 2 और 4 के दरमियान 3, और इस साइड पे देखें तो क्या आ रहा है 2, ठीक है, बिल्कुल सीधे। तो पहले हम x का पॉइंट लिख लेंगे 3 और y का क्या है 2, ये इसका फाइनल आंसर है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। सॉल्व लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2। तो देखें x इंटरसेप्ट पहले फाइंड करेंगे तो y के प्लेस पर 0, इधर इक्वेशन लिख के y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, अब -0 इधर आके +0, 1 + 0 तो भी 1, तो x इज इक्वल टू क्या गया 1। अब 1 इंटरसेप्ट 1 y के प्लेस पर क्या रखा था 0। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y इंटरसेप्ट में x इक्वल किसके रखेंगे हम 0 के। इक्वेशन लिखेंगे x के प्लेस पर 0, -2y इज इक्वल टू 1 वैसे, तो ये 0 है उस तरफ जाएगा -0, 1 में से 0 माइनस होगा 1 ही आएगा।
ये -2 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5, ये माइनस, ठीक है। तो y हमारे पास आता है y एक्सिस 0 एंड -0.5। सेकेंड इक्वेशन में x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे। तो x इंटरसेप्ट जब हम फाइंड करेंगे तो y के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो ये y के प्लेस पर 0 आ गया। 2x प्लस 0 = 2, तो इसको अगर उधर ले जाएँ 0 को तो -0, 2 में से 0 जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड, 2 1 = 2, ठीक है। तो x = 1 आ गया। तो x एक्सिस सेकंड इक्वेशन का बनता है y 1 एंड 0। तो y इंटरसेप्ट आप फाइंड करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो ये क्या होता है हमारे पास, x के प्लेस पर अब 0 पुट करना है। x के प्लेस पर 0 पुट किया, 2 0 से मल्टीप्लाई का 0, y वैसे, और ये = 2 भी वैसे। अब ये 0 है, उधर जाके -0, 2 में से 0 माइनस होगा 2 भी 2 आएगा, तो y = 2 आ गया। तो y एक्सिस आता है हमारे पास 0 एंड 2। अब यहाँ पर y एक्सिस भी लिख सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पर लिखना है, पॉइंट आउट करना है, जाहिर करना है। तो ये है 1 एंड 0। तो 1 आता है हमारे पास x एक्सिस में यहाँ पर, ठीक है, 1 और ये 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट था ना, तो y 0 और ये x का 1। उसके बाद आता है 0 एंड -0.5। तो ये -0.5 y की नेगेटिव वाली साइड पे, तो 0 एंड 1 के दरमियान -0.5, ठीक है। यहाँ पर आएगा -0.5। उसके बाद अगर हम सेकंड इक्वेशन में x एक्सिस की बात करते हैं तो 1 एंड 0 है, तो 1 तो हमने पहले से लगा दिया और ये 0। उसके बाद ये है y का 0 एंड 2, तो 2 आता है पॉजिटिव में यहाँ पे y के प्लेस पर, ये 2 और ये 0। अब इन लाइन्स को आपस में मिला देंगे, पहले इस लाइन को आपस में मिला देंगे, फिर इस लाइन को आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगे, ये पहले हमने इन पॉइंट्स को मिलाया आपस में, ठीक है। ये पॉइंट्स आपस में मिलाए, और ये वाली लाइन के जब हमने पॉइंट्स मिलाए तो ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इस लाइन को कटा कर रही है, तो क्या आता है 1, और ये 1 के बिल्कुल यहाँ से क्या आता है y के प्लेस पर 0। तो हम इसका सोल्यूशन इस तरह लिखेंगे कि 1 एंड 0। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है y = 2x + 2 एंड 3x + 2y = 4। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1, y = 2x + 2। तो ये 2x हम यहीं पे रहने देते हैं, y इस तरफ आएगा तो -y, 2 इक्वल इस तरफ जाएगा तो -2। तो क्या बना 2x - y = -2। इसको हम इस तरतीब से लिख सकते हैं ना, कि देखिए ना 2x - y = -2। तो 2x - y = -2। यहाँ पर आप बेशक और लिख दें कि इसको हमने इस तरतीब में लिख दिया। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y = 4, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशन में x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट के पॉइंट्स को फाइंड करना है। तो जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y = 0, तो यहाँ पर देखें y के प्लेस पर 0 आ गया, तो 0 उस तरफ जाएगा, +0, तो -2 में से +0 जब हम करेंगे +0 करेंगे तो भी -2 आएगा। तो ये 2x बचा -2, 2 इधर आगे डिवाइड हो गया, 2 1 = 2, प्लस माइनस माइनस, तो x = -1, तो -1 एंड 0, -1 x का आंसर, y के प्लेस पर 0 पुट किया था। तो ये आया हमारे पास x एक्सिस का पॉइंट। अब y इंटरसेप्ट जब फाइंड करेंगे तो ये y एक्सिस के पॉइंट हमें हासिल होंगे। 2x - y = -2, x की प्लेस पर 0, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, -y = -2। अब ये 0 उस तरफ जाएगा, -2 + 0 हो जाएगा, जब इनको प्लस करेंगे -2 और +0 को तो भी -2। अब ये -1 है, ठीक है, या यूँ समझ लें माइनस से माइनस कट हो गया। अगर इसको यूँ नहीं करना तो -2 और -1 नीचे आगे डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 2 आएगा तो भी 2 आएगा। तो अब यहाँ से इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो y = 2 आ गया, तो y एक्सिस के पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 2। अब सेकंड इक्वेशन देखें तो 3x + 2y = 4। x इंटरसेप्ट जब फाइंड करेंगे तो y = 0 हो जाएगा, तो 3x + 2y = 4, 3x वैसे + 2 y के प्लेस पर 0, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो 0 उस तरफ जाएगा, -0 हो जाएगा, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 आएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आता है 1.3, ठीक है। 4 को अंदर रख के 3 पर अगर डिवाइड करें, 3 1 = 3, तो 4 में से 3 माइनस होगा 1, 1 छोटा है, 3 बड़ा है, पॉइंट लगा 0 पे इजाफा, 3 3 = 9, तो 1.3 आता है x के प्लेस पर। और y हमने क्या पुट किया था 0। अब y इंटरसेप्ट को अगर हम फाइंड करें तो y इंटरसेप्ट फाइंड करते वक्त x = 0 हो जाएगा, तो 3x + 2y = 4, x के प्लेस पर 0 और 2y = 4 वैसे, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 2y वैसे +4 वैसे, 0 उस तरफ जाएगा तो -0, 4 में से 0 माइनस होगा 4, तो ये 2y वैसे, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो 4 आता है, y = 2, तो y एक्सिस आता है हमारे पास 0 एंड 2। अब हमने ये जो पहला पॉइंट आया था इसको हमने ग्राफ पर जाहिर करना, -1 एंड 0 है।
तो देखें -1 एक्स के प्लेस पर इस साइड पे होता है, ठीक है, ये आ गया -1। उसके बाद देखें ये -1 और ये 0, उसके बाद है 0 and 2, तो 2 कहाँ आ रहा है, y के प्लेस पर, ये 2 आ गया यानी कि पॉजिटिव। अब सेकंड इक्वेशन में 1.3 आया था, ठीक है, 1.3, तो 1.3 देखें 1 से थोड़ा सा आगे, 1.3 है ना, तो 1 से थोड़ा सा आगे और 1.5 यानी हाफ से थोड़ा सा पीछे, तो ये है 1.3 की प्लेस। उसके बाद है 2, तो ये है 2, ठीक है, इधर भी 2 था, इधर भी 2, तो वही 2 एक ही लगेगा। अब जो पहले हासिल हुआ था -1 and 2, तो उधर से एक लाइन को इस तरह हम गुजारेंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे। और बाद वाले पॉइंट थे 1.3 and 2, तो इसको भी हम इस तरह से इंटरसेक्ट कर देंगे। तो इन दोनों लाइन ने कहाँ कटा किया एक दूसरे को, यहाँ कटा किया। यहाँ पर क्या आएगा, पहले x का 0 and y का 2, तो ये इसका सोल्यूशन है 0 and 2। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5। उम्मीद है आपको ये सवाल आसानी से समझ आ रहे होंगे। तो अब इसका पार्ट नंबर 5 है, शायद लास्ट पार्ट है इसका। 3y = 2x + 8 and x + y = 1 सॉल्व लिखेंगे। 3y = 2x + 8, ये है हमारे पास इक्वेशन 1। तो इसको हम पहले रीअरेंज कर लेते हैं, 2x और ये 3y इधर आके -3y, 8 इधर जाके -8, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं और बेशक लिख दें यहाँ पे कि 2x - 3y = -8 है, तो 2x - 3y = -8 इस तरतीब में हमने लिख दिया। अब इसमें हम x इंटरसेप्ट को फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट जब फाइंड करेंगे तो y = 0 हो जाएगा। 2x - 3y = -8, 2x वैसे -3 वैसे, y के प्लेस पर 0, -3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इधर -8 वैसे, 0 उस तरफ जाएगा +0 हो जाएगा, -8 + 0 -8 ही आंसर आएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 को टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 2 4 = 8, तो आ गया x = -4। तो x एक्सिस हमारे पास आता है -4 and 0। अब y इंटरसेप्ट अगर हम फाइंड करें तो इसी फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर 0, 2 0 0, -3y = -8 वैसे, अब 0 उधर जाएगा तो +0 यहाँ पे था, उधर जाकर -0 हो जाएगा, -8 - 0 तो भी -8 ही आएगा, -3 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं 8/3 को, तो आता है हमारे पास 2.6, ठीक है। तो ये 2.6 आता ही जाएगा, क्योंकि 20 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 2 पॉइंट लगा हुआ 0 के इजाफा, 3 6 = 18, ठीक है, इस तरह आता जाएगा। और अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये 5 से बड़ा है, तो इसका एक इसमें ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.7। 6 से भी करते हैं, 7 से भी करते हैं, कोई मसला नहीं है, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर गैप फ़र्क आएगा। तो चलें यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2.7। तो अब हम सेकंड इक्वेशन में भी x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। तो x + y = 1, x इंटरसेप्ट में y = 0 हो जाता है, तो y 0 के इक्वल, 0 उधर जाएगा -0, 1 में से 0 माइनस होगा तो भी 1 आएगा, तो x = आता है हमारे पास 1 के, तो x एक्सिस है सेकंड इक्वेशन में y 1 and 0। तो y इंटरसेप्ट जब फाइंड करेंगे तो y x के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, 0 उधर जाएगा माइनस का, 1 में से 0 माइनस होगा 1 आएगा, तो y एक्सिस हमारे पास आता है 0 and 1 के। अब जो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स थे उनको पहले हम ग्राफ पर पॉइंट आउट करेंगे या फिर उनको प्लॉट करेंगे। तो ये आता है -4, तो -4 x एक्सिस में यहाँ आता है -4, ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे। फिर y का है 2.7, तो देखें ये 2 and 3, 2.5 मिड में और 2.5 से थोड़ा सा आगे 2.7 यहाँ पे आ गया। अब इनको आपस में हम मिला देंगे, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास आया था 1 एंड y का भी 1, तो दोनों 1 1 हैं एंड दोनों पॉजिटिव है। तो x का ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है, राइट साइड वाला ये पॉजिटिव, और y का ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव। यहाँ पर पहले 2 पॉइंट लगाएंगे, उनको डार्क करेंगे, उसके बाद उसमें से जब लाइन को गुजारेंगे तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है तो ये है x का पहले -1, ये -1, और इसके सी में बिल्कुल देखें क्या है 2, तो ये 2, तो इसका यही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट रह गया, अब उसको हम हल करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का। तो ये है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली, ठीक है। सवाल की जो हेडिंग है वो तकरीबन सेम आ रही है, ठीक है, लेकिन ये जो हमें सवाल देते हैं ना, ठीक है, ये इक्वेशन जो हमें देते हैं इसके मुताबिक हमें ग्राफ बनाना होता है। अब ये एक देखें, इसमें एक इक्वेशन सिंपल दी गई है जबकि दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक दी गई है। तो इसको तो हम, जैसे हमने फर्स्ट
इसका क्वेश्चन किया 2.2 का, या सेकंड किया, इसको तो हम वैसे फाइंड करेंगे। और ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसको हम 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम टू सेम इसको सॉल्व करेंगे। ग्राफ भी वैसे बनेगा, सिर्फ ग्राफ बनाने के बाद इनके पॉइंट को ज़ाहिर करना है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो ये है, देखें सिंपल इक्वेशन है y = 8x - 32, जबकि दूसरी इक्वेशन जो है वो है y = x² - 6x + 8। सॉल्व लिखा, सॉल्व लिखने के बाद एक दफ़ा हम इक्वेशन 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। अब ये जो 1 इक्वेशन है ये तो सिंपल है, ठीक है। तो इसमें अगर हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y = क्या हो जाएगा 0। तो इक्वेशन 1 में हम y की प्लेस पर 0 पुट करते हैं। देखें कि y की प्लेस पर क्या आ गया 0, और बाकी क्या बचा हमारे पास, बाकी बचा 8x - 32। तो ये -32 जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +32। प्लस तो हम स्टार्ट में नहीं लगाते ना, इधर बच जाएगा 8x। तो 8 इधर जाके जब डिवाइड होगा इक्वल के दूसरी साइड पे, तो 8 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ते हैं तो क्या आएगा 8 × 4 = 32। तो x इक्वल आ गया हमारे पास 4 के। तो x एक्सिस आता है हमारे पास 4 और 0, ठीक है। ये है फर्स्ट इक्वेशन। और अब हम इसमें y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लेंगे। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें x इक्वल रखना पड़ेगा 0 के। तो देखें y = 8x - 32, तो x के प्लेस पर अब 0 आ गया, 8 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 - 32। वैसे 0 के साथ अगर हम माइनस कर दें 32 को तो आंसर हमारा वही रहेगा -32। तो y एक्सिस आता है हमारे पास 0 और -32। अब हम इसकी दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन देखें, ये है y = x² - 6x + 8। तो इधर भी हम पहले x इंटरसेप्ट को फाइंड कर लेंगे। जब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y इक्वल हमारे 0 हो जाएगा। तो y = x² - 6x + 8, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर लगा दिया था, फिर उसके बाद में मैंने हटा दिया। अब देखें y = 0 है तो y के प्लेस पर क्या आ जाएगा 0। x² हो जाएगा -6x, 0 हो जाएगा x² - 6x + 8 के। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज अगर करें तो x² - 6x + 8 = 0। इधर भी = 0 क्या है, तो आप यहाँ पे बेशक और लिख दें। अब इसको हम अभी मज़ीद सॉल्व करेंगे, ठीक है। इधर तो y के प्लेस पर 0 आ गया, लेकिन ये इक्वेशन क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो इसको हम मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर तो 1 है, ठीक है। तो अब हमें ऐसे यहाँ पे पेयर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें 8 आए, माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8, और उन्हीं को प्लस माइनस करें तो ये 6 आना चाहिए। माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। तो अब इन दो में से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकालेंगे, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है। तो x कॉमन आ गया, इधर x क्या था, एक x कॉमन आ गया तो एक x अंदर, इधर x ये बाहर आ गया कॉमन, और बाकी क्या बचा -4। इधर -2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है। तो माइनस प्लस माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 4 = 8। तो ये हमारे पास इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब x - 4 दो बार है, इसको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख देंगे, और इस ब्रैकेट के बाद x है और इसकी ब्रैकेट के बाद -2 है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख के इक्वल 0 कर देंगे। अब देखें x - 4 भी इस 0 के इक्वल है और x - 2 भी इस 0 के इक्वल है। अब -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये x एक्सिस हमारे पास आ गया 4 0 और 2 0, ठीक है, क्योंकि हमने y 0 पुट किया हुआ है, ये देखिए। तो ये x एक्सिस है। अब हम इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट में y एक्सिस, तो अब हम x की प्लेस पर 0 पुट करते हैं। y चूँकि हमने फाइंड करना है तो x² इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है। x की जगह पे स्क्वायर वैसे -6, x की प्लेस पर 0 + 8, 0 का स्क्वायर ओपन करेंगे 0 आएगा, -6 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 8 वैसे, और ये +0 और -0 कट हो गया, ये +8। तो y = क्या आ गया 8 के। तो x के प्लेस पर हमने 0 पुट किया था, क्या आया हमारे पास 8, ठीक है, y का 8 आया। तो ये हमने y एक्सिस भी फाइंड कर ली दूसरी इक्वेशन की। अब हमने क्या करना है, अब हमने वर्टेक्स फाइंड करना है, ठीक है, जैसे हमने 2.1 के लास्ट पार्ट में किए थे h and k के लिए। तो देखें हम फाइंड वर्टेक्स लिखेंगे, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसमें से हम इनके वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो देखें x² - 6x + 8 है हमारे पास, तो हम अब इसमें
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एच एंड के वर्टेक्स को फाइंड करते हैं। तो ये है हमारे पास ए, ठीक है, ए का स्क्वायर, और ये है 2ab, ठीक है। ये मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इसको वजाहत से बयान किया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो 2ab है हमारे पास, ए का स्क्वायर भी है हमारे पास, बी का स्क्वायर हमें चाहिए, ठीक है। तो देखें ये ए का स्क्वायर और ये 2ab, ठीक है। तो बी का स्क्वायर ये लेना पड़ेगा, ये जो दरमियान में आता है ना उसका हाफ, ठीक है। तो इसका हाफ 6 का हाफ, 6 का हाफ से मतलब ये है 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे, किसी भी चीज़ का हाफ फाइंड करना हो तो 2 पर डिवाइड करते हैं। तो 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 6, तो क्या आया 6 का हाफ 3 आता है। तो ये आ गया बी हमारे पास, बी का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वही हम माइनस पे करेंगे। अगर इक्वल होता तो इस तरफ भी ऐड होता, इस तरफ भी ऐड होता, और ये अगर ऐड इस तरफ इक्वल के दूसरी तरफ हो रहा है ना, और अगर ये इक्वल ना हो इस साइड पे रहें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस आ गया। अब देखें कि ये प्लस 8 वैसे का वैसे, अब इनको हम होल के स्क्वायर में ले आते हैं ताकि हम फार्मूले को क्लोज कर सकें। तो ये ए है, ए का होल का स्क्वायर, फिर फार्मूले में क्या आता है माइनस 2ab, क्योंकि ये माइनस वाला फार्मूला है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो ये -2 जो फार्मूले में आता है 2, ये a और ये b, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये x वैसे का वैसे। तो हमें ये चीज़ बनानी आनी चाहिए। तो ये 2 3 6 6 बन गया, और ये आ गया b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 3 का स्क्वायर ओपन हो जाएगा 9, और ये प्लस 8 ऐसे का वैसे। अब इसको हम क्लोज कर सकते हैं, ए स्क्वायर एंड बी को, बी स्क्वायर ये क्लोज हो गया, ये यहाँ माइनस है तो होगा स्क्वायर, 9 में से 8 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का -1 आ गया। अब हमने इसको करना है कंपेयर विद y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस के, ये हम पहले कर चुके हैं 2.1 के लास्ट पार्ट में। अब देखें कि यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस आ रहा है, और जब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखिए इसके साथ क्या है, माइनस है। जब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और वैसे भी जब मैंने पहले भी बताया कि h फाइंड करते हैं तो ये फार्मूला है -b/2a, तो -b ये आ गया हमारे पास माइनस, और b क्या है माइनस का 6/2a। a हमारे पास 1 है क्योंकि इसके स्टार्ट में 1 है ना, तो 2 1 2 ही आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 6/2, 2 3 6, तो आया यहाँ पर 3। तो ये h हमारे पास पॉइंट क्या आता है 3। अगर यहाँ पर माइनस आ रहा हो तो ये प्लस होता है, क्योंकि b के साथ माइनस रखते हैं, ये देखें ये माइनस। तो ये इसको अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस हो तो फिर माइनस में h आता है, प्लस माइनस माइनस। तो ये आ गया हमारे पास h, ये h की प्लेस पर, ठीक है। ये देखें ये a स्टार्ट में है, ये कोएफिशिएंट क्या है 1 है, फिर x h की प्लेस पर 3 है, और k की प्लेस पर 1 आ रहा है। तो k इक्वल टू ये -1, ठीक है। यहाँ पर जो भी साइन हो, प्लस हो माइनस हो, ये कोई आ जाता है। तो ये आ गया -1। अगर इस तरह फाइंड नहीं करना तो इन फार्मूलों की मदद से आप कर सकते हैं। ये मैंने 2.1 के लास्ट पार्ट में बताया था, लेकिन मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि बुक में यही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दिया गया है। तो अब हमारे पास h और k के भी जो पॉइंट हैं वो हासिल हो गए। टेक्स आ गया हमारे पास 3 and -1, h के 3 -1, h है x के प्लेस पर और k है y के प्लेस पर। अब हमने जितने भी पॉइंट्स फाइंड किए हैं इनको ग्राफ पर जाहिर करना है, और फिर इनमें से हमने पैराबोला भी क्रॉस करना है। अब देखें कि यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि x के स्टार्ट में 1 है, तो a ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। 1 0 से बड़ा है ना, तो ये 1 यहाँ पर है, तो a ग्रेटर देन है 0 के, तो a स्टार्ट में होता है ना यहाँ पर, ये 1। तो इसलिए ये जो इसका हम पैराबोला ड्रा करेंगे वो अपवर्ड करेंगे, इस शेप का, यू शेप का। अगर यहाँ पर -2 आ जाए या -1 आ जाए या स्टार्ट में माइनस आ जाए तो फिर ये डाउनवर्ड होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन की शेप में डाउनवर्ड ये होता है, a लेस देन 0 है। तो चलें अब मैं आपको इसके ग्राफ की तरफ लेके जाता हूँ। ग्राफ को ज़रा आपने इसके तवज्जो से समझना है, ठीक है। तो देखें हमने जहाँ से ये सवाल स्टार्ट किया, x एक्सिस हमारे पास आया, जो फर्स्ट इक्वेशन थी 4 and 0, तो 4 x की प्लेस पर आ रहा है ना, तो ये है x एक्सिस, तो ये x यानी कि पॉजिटिव, ये 4 आ गया, और ये 0, यहाँ पर ये 0। अब हम दूसरा देखते हैं कि जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में y इंटरसेप्ट फाइंड किया था तो हमारे पास
x 0 था और y -32 आया। तो ग्राफ पर इसमें -32 कहाँ आएगा? -32 देखें यहाँ आएगा। इस ग्राफ में ये यानी कि x एक्सिस में मैंने 2 4 6 8, इधर भी 2 -2 -4 6 8 का गैप दिया, जबकि y एक्सिस में 10 20 30 यानी कि 10 का गैप दिया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो यहाँ देखें ये 30 के बाद -32, ठीक है, 1 और 2, क्योंकि हमने 30 से 40 तक अगर पार्ट्स बनाएं तो हमें 10 इसके इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो 32 यहाँ पे आता है, 30 से थोड़ा सा आगे -32 यहाँ पे आता है। अब जो हमने ये पॉइंट्स लगाए हैं इसको हम इस तरह इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह एक लाइन लगा के इंटरसेक्ट कर देंगे, ये यहाँ देखिए, ठीक है, इस तरह हम इसको इंटरसेक्ट कर देंगे। ये 4 एंड -32, ये 4 0 है, ये 32 है, ये 0 एंड -32, ठीक है, ये इसके मुताबिक 4 0 0 एंड -32। तो ये 4 0 फिर 0 एंड -32, तो इसको हम इस तरह इंटरसेक्ट कर देंगे। अब बात आती है कि जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है उसके जो पॉइंट्स हमें हासिल हैं वो हैं, देखें यहाँ x4 इधर x2 यानी 4 0 एंड 2 0। तो 4 0 4 हम पहले भी यहाँ पर ड्रा कर चुके हैं। फिर क्या है 2, ये वाला 2, तो ये भी हमने यहाँ पर 2 को भी पॉइंट आउट कर लेंगे। उसके बाद देखें y क्या है, y इंटरसेप्ट, क्योंकि इसमें भी हमने पहले x इंटरसेप्ट फाइंड किया था जो कि 4 एंड 2 4 0 एंड 2 0, ये x एक्सिस है, और y इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या है 0 एंड 8। तो 8 हमारे पास यहाँ पर देखें 0 और 10 से पहले ये 8, ठीक है, 8 y के पॉजिटिव वाली साइड पे है ना, तो ये 8 यहाँ पे। अब बाकी हमारे पास रह गए ये h एंड k के। तो h हमारे पास x की प्लेस पर है ना, और k y की प्लेस पर। तो x क्या है 3, तो देखें 2 ये 4 और यहाँ पर है 3, ठीक है, यहाँ पर मिड में 3, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3, ठीक है। वहाँ पर क्यों नहीं लिख रहा, वहाँ पर हमें यहाँ से ये यहाँ पैराबोला गुजारना। उसके बाद y की प्लेस पर क्या है -1, तो देखें -1, तो -1 हमारा y की साइड पे जो नीचे वाली इसकी साइड होती है वो होती है -1, तो ये है 0 ये -10, तो -1 यहाँ, ठीक है, y की प्लेस में -1 यहाँ। अब जब हम इसमें से पैराबोला गुजारेंगे तो एक बात आपने यहाँ पर मद्देनज़र रखनी है कि ये -1 एंड ये 3 इनका पॉइंट कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है, इनका पॉइंट कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, इन दोनों का पॉइंट यहाँ बन रहा है। तो पहले मैं पेंसिल से इसको ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पेन से ये इधर उधर हो जाता है तो फिर आपको सही समझ नहीं आएगी। अब देखें ये इस पॉइंट से तो गुजरेगा, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना ये h एंड k का, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये पॉइंट और फिर ये 4 के पॉइंट, इन सब पॉइंट से ये पैराबोला हमारा जब गुजरेगा इस तरह, और इसको वहाँ तक हमने लेकर जाना है जब तक ये पहले वाली इक्वेशन के पॉइंट्स को यहाँ पर कता ना कर दे, ठीक है, यहाँ पर इनको इंटरसेक्ट ना कर दे, यानी कि यहाँ तक आपने रोक देना है, इसको इस तरह से लेके जाना है कि ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करे, क्योंकि यही हमारा आंसर होगा। अब देखें कि ये जो पैराबोला मैंने यहाँ से बनाया, अब मैं इसको डार्क करता हूँ पेन के साथ, ठीक है, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से गुजरेगा इस तरह से, जी। अब देखें अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें तो पहले हमने क्या लगाया था 4, ठीक है, जो कि 0 था, तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह लिखेंगे 4 और y क्या था 0। अब ये जहाँ पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया है उसके नीचे यहाँ पर देखें तो क्या आता है 10, ठीक है, जहाँ पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया क्या आ रहा है 10, और इस साइड पे जहाँ पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया है तो y एक्सिस पे ये किस पॉइंट पे आ रहा है, ये देखें ये 50 से पहले आ रहा है, 40 ये 50 से पहले 48, तो लास्ट में आप इसका आंसर इस तरह से देंगे, ठीक है, 40 जो हमने x एक्सिस के पॉइंट फाइंड किए थे, और ये जहाँ पे इसको ये जो ना पैराबोला ने इंटरसेक्ट किया वो है 10 एंड 48, ठीक है, ये यहाँ से ये 10 एंड ये 48, बस जो हमने 2.1 में किया था सिर्फ हमने वहाँ पे
ये पैराबोला को पॉइंट से इंटरसेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा उसके पॉइंट्स भी हमने लिखने, यही फ़र्क है 2.1 के लास्ट पार्ट में और 2.2 के इस लास्ट पार्ट में। तो अब हम देख लेते हैं इसका 3.2 का 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी अगर आप और करते हैं तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये तो हमें एक सिंपल इक्वेशन दी गई है, जबकि सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10। तो इसके स्टार्ट में 1 है, जैसे कि ये होता है हमारे पास a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप यूँ समझना है कि 0 की प्लेस पर क्या आ रहा है y, बाकी तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब इसको भी हम वैसे हल करेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया। तो जो इसकी फर्स्ट इक्वेशन है ये है सेकंड इक्वेशन। तो इसमें हम x इंटरसेप्ट अगर फाइंड करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब y 0 होगा तो x वैसे का वैसे 2 वैसे 0 उस तरफ जाएगी तो भी 2 में से 0 माइनस होगा 2 आएगा। तो x एक्सिस हमारे पास आता है 2, y की प्लेस पर हमने क्या पुट किया 0। अब हम y इंटरसेप्ट को अगर फाइंड करते हैं, अगर अब हम y इंटरसेप्ट को फाइंड करते हैं तो x इक्वल हमें 0 रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही अब हम x की प्लेस पर 0 रखेंगे, 0 उधर जाएगा तो माइनस 0, 2 में से 0 माइनस होगा 2, तो y हमारे पास क्या आता है 2। तो y एक्सिस हमारे पास, y एक्सिस के पॉइंट है 0 एंड 2। अब हम इसकी सेकंड इक्वेशन को अगर देखें तो इसमें भी हमें पहले x इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। तो x इंटरसेप्ट में y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 वैसे तो वैसे। तो इसको हम दे देंगे यहाँ पे तरतीब 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है ना, तो इधर भी 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मिडिल टर्म से हल करते हैं। तो देखें ये 10 और ये स्टार्ट में क्या है 2, 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 20, माइनस प्लस माइनस। तो हमें इस तरह का पेयर ढूंढना है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20 आना चाहिए और उन्हीं को प्लस माइनस करें तो प्लस 1 आना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस 5 4 20 प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 माइनस होगा 1 साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का। अब इसमें से हम निकाल लेंगे कॉमन। तो इधर x स्क्वायर है, इधर x है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो x कॉमन आ गया, x कॉमन आया तो 2x स्क्वायर था, एक x कॉमन तो एक x अंदर, इधर से x कॉमन तो अंदर प्लस 5। इधर देखें कि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 10 भी, तो हम ये माइनस कॉमन निकालेंगे और 2 माइनस प्लस माइनस 2 2 4 और ये x वैसे का वैसे। अब ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर हमने वो साइन लगाना है कि इसको इस साइन से मल्टीप्लाई करें तो ये साइन आना चाहिए। माइनस प्लस माइनस 2 5 10। अब 2x प्लस 5 2x प्लस 5 दो बार है, इसको एक ब्रैकेट में, इसको x पर माइनस 2 को एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल, x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल। 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 5 एंड 2 को डिवाइड करेंगे, 2 2 4 5 में से 4 माइनस होगा 1, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा 2 5 10। तो ये आता है हमारे पास 2.5 माइनस में, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस। तो x एक्सिस हमारे पास सेकंड इक्वेशन का आ रहा है माइनस 2.5 एंड 0, क्योंकि हमने y क्या पुट किया था 0 और इधर हमारे पास माइनस 2 जब उधर गया 2, तो ये x एक्सिस हमारे पास 2 एंड 0। अब इसमें हम y इंटरसेप्ट को फाइंड कर लेते हैं। तो y इंटरसेप्ट में हम जब x को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये देखें 0, ये भी 0, तो ये 0 का स्क्वायर दोनों का 0, 2 0 से मल्टीप्लाई का 0, ये 0 वैसे, माइनस 10 ये 0 0 प्लस हो गया भी 0 और ये माइनस 10 वैसे का वैसे। तो y इक्वल आता है हमारे पास माइनस 10 के, तो x हमने 0 पुट किया, y आया माइनस 10, तो y एक्सिस के पॉइंट है हमारे पास 0 एंड माइनस 10। अब चूँकि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें भी हमें वर्टेक्स को फाइंड करना है। तो जब हम इसमें वर्टेक्स को फाइंड करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमें y पे लेट करना पड़ता था, लेकिन ये इक्वेशन ऑलरेडी y के साथ हमें दी हुई है। तो देखें हमें स्टार्ट में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो भी यहाँ पर देखें कोई भी यहाँ पर अगर कांस्टेंट आ रहा है, नंबर आ रहा है, तो हम उसके साथ उसको डिवाइड करके ख़त्म कर देते थे। तो देखें अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो 2 को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो इसके साथ इसका कोएफिशिएंट ख़त्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा x के। तो इधर 2 को कॉमन तो मैं नहीं निकाल सकता, तो क्या होगा क्योंकि 1 है ना, तो 2 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले के साथ भी 2 को डिवाइड करते हैं, इसके साथ भी 2 को डिवाइड करते हैं और इसके साथ भी 2 को डिवाइड करते हैं, तो ये तो कैंसिल और ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5। तो इस तरह ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये 2 कॉमन है, ये a का स्क्वायर, ये प्लस 2a भी है,
और इसको हम इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में काउंट नहीं करते, इसको हम क्या करते थे, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि y ऑलरेडी इज इक्वल टू के उस तरफ है। अब हमने x/2 का हाफ ढूंढना है। अब x/2 का हाफ का क्या मतलब है, ये है 1/2 और ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा, x 1 x/2, तो ये है x/2। तो 1/2 का हाफ क्या होगा, 1/2 का हाफ ढूंढने के लिए 1/2 को डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ। तो 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 1 ऊपर 2 नीचे, 1 1 1 2 2 4, तो 1/2 का हाफ है 1/4, क्योंकि बटा मेरे कम जितनी बड़ी है उतनी छोटी होती है। अब देखें कि ये a स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर, ये जो हाफ है इसका प्लस b स्क्वायर, अब इसको प्लस भी किया और माइनस भी किया, ठीक है। और ये वैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और ये है 2ab, ये 2ab इसी में है, इसको मैं अगले स्टेप में ओपन करूँगा। और ये माइनस वाई वैसे वैसे एक दफ़ा इसको प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस करना है। अगर इक्वल के दूसरे साइड पे होता है तो उधर भी ये प्लस होता है, तो इक्वल की साइड पे एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस। अब देखें कि ये है हमारे पास a होल का स्क्वायर, मैं इनके बना रहा हूँ होल का स्क्वायर, a होल का स्क्वायर, ठीक है, ये b होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, ये a और ये b। अब 2 इधर 2 2 2 4, तो नीचे क्या बचता है 2, तो ये है 2, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x, तो x/2 आ गया ना। तो ये है ओपन इसका फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर 2ab जम है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, मिक्सड है। तो a एंड b को यहाँ लिखेंगे, 2 के साथ प्लस है, प्लस लगाएंगे होल का स्क्वायर, ये 2 बाहर, ये एक इसकी कॉमन वाली ब्रैकेट है और एक इसके स्क्वायर वाली ब्रैकेट है, तो ये इसकी कॉमन वाली ब्रैकेट और ये इसके स्क्वायर वाली, ये होल के साथ इसको हमने कॉमन निकाला है, पूरी इक्वेशन से 2 को कॉमन निकाला है। अब देखें कि ये जो था हमारे पास -1/4, तो 1 1 ज़ार 1, 4 4 ज़ार 16, ये माइनस वैसे 5 पैसे, अब इसके नीचे 1 है, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये माइनस वैसे का वैसे। अब यहाँ पर 1 है, 1 और ये इस 16 को अगर हम करते हैं डिवाइड, तो 1 का टेबल हमें 16 तक पढ़ना पड़ेगा, 16 आएगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, तो ये -80। अब ये माइनस माइनस प्लस 80 और 1, 81 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। अब देखें ये 2 होल के साथ कॉमन है ना, तो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है, इसके साथ भी है माइनस इस रकम के साथ भी है, ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, तो इसके साथ तो ये वैसे रहेगा, तो इसके साथ भी हम इसको अब कर देंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, तो क्या आया -81/8। तो ये देखें ये अब a की प्लेस पर आ रहा है ना, देखें a की प्लेस पर y इक्वल है, यहाँ पर y लगाना। अब देखें y इज इक्वल टू a, तो a की प्लेस पर 2, पिछले सवाल में यहाँ पर 1 था लेकिन 1 हम नहीं लिखते, लेकिन इस सवाल में यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये a की प्लेस पर 2, और यही a हमारा होना चाहिए पॉजिटिव, फिर हमारा जो हम पैराबोला ड्रा करते हैं वो अपवर्ड होता है, इधर भी देखेंगे पॉजिटिव है। तो अब हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो a ये 2 है, हमें क्या चाहिए वर्टेक्स h और k की, तो h की प्लेस पर यहाँ क्या आ रहा है 1/4, तो 1/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आता है 0.25। अब ये प्लस है ना, ठीक है, तो मैंने क्या बताया हुआ है कि h इज इक्वल टू -b/2 है, तो ये माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा ये वाला प्लस प्लस माइनस माइनस 1/4 को डिवाइड किया 0.25 आया, तो हमारे पास h आता है -0.25, ठीक है, और ये ऑलरेडी माइनस में है, तो ये इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 10.125, ये मुकम्मल हल हो जाएगा। तो ये हमारे पास k के पॉइंट आते हैं -10.125, तो h एंड k हमारे पास क्या आते हैं, अगर हम इनको इस तरह लिखें तो इनके पॉइंट्स हैं -0.25 एंड -10.125, ये x की प्लेस पर, ये y की प्लेस पर। अब हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पर ज़ाहिर करना है, तो देखें पहले इक्वेशन से हम इसको ड्रा करेंगे। तो पहले इक्वेशन में हमारे पास x एक्सिस था यहाँ पर और ये y एक्सिस है 2 और 0। तो देखें ग्राफ पर हम 2, ये है 2, ठीक है, x एक्सिस में, यानी कि पॉजिटिव 2 इस साइड पे होता है ना, तो ये 2। फिर क्या है फर्स्ट इक्वेशन में y इंटरसेप्ट 0 और 2, x की प्लेस पर 0 एंड y की प्लेस पर 2। तो देखें y में ये 0 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 2 यहाँ पर, ये 2 पॉइंट्स जब हम लगाएंगे ना फर्स्ट इक्वेशन के, तो इधर हम एक लाइन लगा देंगे, ठीक है, इनको इंटरसेक्ट कर देंगे जैसे हमने इसके पहले पार्ट में किया। और यहाँ पर आप अगर लिखना भी चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं y + x = 2, y + x = 2, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं
फर्स्ट जो इसका पार्ट किया था उसके अंदर भी लिख सकते हैं। अब जो इसकी दूसरी इक्वेशन है उसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो उसका पॉइंट आया था हमारे पास एक्स एक्सिस में -2.5020। पहले क्या है -2.5 की, तो ये देखिए -2.5 को एक्स की प्लेस पर है और नेगेटिव है -2 और ये 4 के दरमियान में 3 और 3 का भी हाफ 2.5, ठीक है, यहाँ पर आएगा 2.5। उसके बाद ये -2.5 आ गया, उसके बाद 2 है, ये भी एक्स की प्लेस पर है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर 2 हमने लगाया, ये 2 है, ठीक है। अब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड हो गया, उसके पॉइंट लगा दिए। अब वाई इंटरसेप्ट दूसरी इक्वेशन का है 0 एंड -10। 0 एक्स की प्लेस पर -10, तो -10 देखें यहाँ आ रहा है, ठीक है, -5 -10, वाई का नीचे वाला हिस्सा ये नेगेटिव, ये -10, ठीक है। अब एच और के पॉइंट रह गए, तो ये है -0.25। -0.25 देखें, ये 0 से यहाँ तक 2, यहाँ 1, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 का भी अगर हाफ करें तो 0.5 यहाँ आ जाएगा, और 0.5 का हाफ करें तो 0.25 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखें 1 का हाफ करते हैं तो क्या आता है 0.5, यानी कि 0.5 2 टाइम हो तो 1 बनता है, और 0.5 का भी हाफ करें तो 0.25, तो यहाँ से यहाँ तक 2 का हाफ 1 का हाफ 0.5 और 0.5 का हाफ 0.25, ठीक है, यहाँ पे। अब इसमें k देखें तो ये है -10.125, के पॉइंट ये देखें, ये था -10, पहले हमने y की प्लेस पर यहाँ पर -10 लगाया था। अब 10.125, 10 से थोड़ा नीचे 10.125 यहाँ पर, तो ये जो अभी हमने लगाया ना -0.25 ये, और अभी जो हमने k की वैल्यू का लगाया -10.125 यहाँ आके मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो दो पॉइंट्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो पैराबोला एट अ टाइम पे इधर से नहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो हम क्या करते हैं कि इसका पॉइंट और इसके पॉइंट को यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। अब जब हम इसके पॉइंट को यहाँ पर देंगे तो पैराबोला हम यहाँ से लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ से लेके आएंगे, इस पॉइंट में से हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे, और इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से होते हुए, और ये -10 से होते हुए इसको लेकर जाएंगे इस पॉइंट से, ठीक है, और ये इस तरह हम इसका पैराबोला ड्रा करेंगे। अब देखें कि इसने कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, पहले वाली लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो -2 -4 के दरमियान क्या है 3, -3, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया हमारे पास -3, और यहाँ पर देखें पहले हम x का देखते हैं पॉइंट, फिर y का, और यहाँ पर क्या आ रहा है 5, तो यही हमारे इसके पॉइंट आंसर हैं। तो पहले हमने लगाया था 20, तो ये 20 था, ठीक है, एक्स एक्सिस का, और जो ये पॉइंट मिले -3 एंड 5 पे, तो ये लिख देंगे -3 एंड 5। तो ये वाले दो पार्ट ज़रा लेंथी थे, बाकी एक्सरसाइज की शॉर्ट थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।